हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लियर करेंगे हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सेंटेंस है ही डिड हिज वर्क वेल। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर जो डिड है यह कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह डू का सेकेंड फॉर्म डिड है। और जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद में नॉट आएगा और यह जो डिड है इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा डू और फिर हिज वर्क वेल। नेक्स्ट है दे आर सेलिंग देयर हाउस। चेंज इनटू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आर है और सेलिंग है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल है तो हैव लगता है, तो हम आर की जगह पर हैव लगाएंगे और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट है सी स्पीक्स द ट्रूथ। चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पर चूंकि एस लगा हुआ है तो यहीं से समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर या नेम होता है तो हमें डज लगाना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट और एस हट जाएगा, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हैव बीन लगा हुआ है। तो हैव बीन मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तो इसलिए केवल इसमें चेंज होगा दे हैड, हैव की जगह हैड आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। हम आपको बता दें कि जो चीज़ फिक्स होती है जैसे कि इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून, वहाँ सिंस होगा। और भी सिंस कहाँ कहाँ आते बता देते हैं, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी मार्च, या फिर आपका कोई सा भी सन हो, या जैसे कि लिखा आ जाए कि 2 o'clock 3 o'clock, या फिर कोई डेट, वहाँ पर सभी जगह पर हमें सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन जो चीज़ अनिश्चित है जैसे कि 2 hour या मैनी डेज मैनी ईयर्स, तो वहाँ पर फार लगाना है। नेक्स्ट है ही टीच हिंदी। अब इसमें एस ई एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको चेंज काय में करना है, पैसिव वाइज में। तो देखिए पैसिव वाइज में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाय करके पीछे जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हिंदी है, वो यहाँ गया हिंदी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वाइज में जब एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो इज एम आर लगता है, तो चूंकि हिंदी सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और सब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा और ही का हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक और सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वाला ही आया हुआ है। हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जब भी आपके एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो जो एक्टिव वाली जो टेंस वाली टेबल होती है उस टेंस वाली टेबल में आपका जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब वो लगती है जब आप पैसिव में चेंज करते हैं। और यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है एक्टिव का, और जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैजिव लगेगी। सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसी तरह से यदि आपका एक्टिव वाइज पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस वाली लग जाएगी जब एक्टिव में चेंज करेंगे। और इज, एम, आर और वाज वर्ब के साथ हमेशा जब एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो बीइंग लगेगा। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। आपको ये भी पता है कि जब बाई करके सब्जेक्ट लगते हैं तो हमारा सब्जेक्ट यदि ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा, शी है तो हर में हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा, और आई का मी में हो जाएगा, और वी का अस में हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वाला ही है, उसको पैसिव में चेंज करना है। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है, टॉयस ऑब्जेक्ट है। हमने अभी बताया कि इज, एम, आर आता है या वाज बार आता है तो बीइंग लगाना। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये उठ के यहाँ जाएगा ट्वाइस, आर बीइंग। अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड, बाय लगेगा और चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द पार्क। आपको ये जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है रीअरेंज करके। अब इस तरह के सेंटेंस में आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हमने चिल्ड्रन ले लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब दोनों आ गई, वेयर, प्लेइंग। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगेगा फुटबॉल, और फिर अदर वर्ड इन द पार्क। नेक्स्ट है सी शट द डोर। इसको नेगेटिव में बदलना है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो शट है यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड या विल, हैव, शैल हैव ये आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट टेंस है, तो आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यदि ये नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसका मतलब ये है कि हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इंडेफिनाइट का है तो यहाँ पर इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनाइट की हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो सब्जेक्ट आ गया सी डिड नॉट शट द डोर। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, स्पेलिंग भले ही सेम है लेकिन अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मानेंगे इसे। नेक्स्ट है ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब टेकन है और हैज है, मतलब समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इंट्रोगेटिव में बदलना है तो इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हैज, सब्जेक्ट ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा टेकन, टी, और बाद में क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखेंगे कि देखिए यहाँ पर हैज जब आ गया है तो हैज कैपिटल हो गया, और ये ही क्योंकि फर्स्ट हमारा लेटर था सेंटेंस का इसलिए कैपिटल था, लेकिन यहाँ पर जब ये अंदर आ गया तो ही स्मॉल हो गया, ही का एच। नेक्स्ट सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव सॉरी। अब यहाँ पर हमें इसको पहचानना होगा कि ये जो लिव्ड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनाइट का टेंस है, और इसमें टेंस है इस सेंटेंस में। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो डिड पहले आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट सी, लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म
वर्ब का लिव इन शिवपुरी। नेक्स्ट है अनीता रीड द रामायणा एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको हमें पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो रीड, रेड, रीड तीनों स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसलिए इसको हम चेंज जब करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पर डिड लगेगा। अनीता डिड नॉट रीड, ये रेड है, अब रीड बोलेंगे इसको, द रामायणा एवरी डे। नेक्स्ट, टू टेल अ लाई इज सिन, इट का प्रयोग करना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इट का प्रयोग करेंगे तो जहाँ सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है उसके पहले इट लगा देंगे, इट इज सीन। इसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू से लिख देंगे, टू टेल अ लाई। नेक्स्ट है ही टॉट इंग्लिश, वही टीच, टॉट, टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में चेंज करना है तो निश्चित ही एस ई एस का प्रयोग होगा, तो ही टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब आपको सो दैट का प्रयोग करना है तो हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा टू है उसकी जगह सो आ जाएगा, और एक और जो टू है उसकी जगह हमारा दैट आ जाएगा। देखिए उसको किस तरह से चेंज करते हैं हम। देखिए ही इज सो, फिर वीक, फिर टू की जगह दैट, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम सो दैट का प्रयोग करेंगे टू टू की जगह पर तो ही कैन नॉट आएगा और गो टू स्कूल सेम टू सेम आ जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरह से बन जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ही इज टू पुअर टू पे हिज फी। अब इसमें भी हमें सो दैट का प्रयोग करना है। देखो टू की जगह पे हमने क्या कर दिया, सो, ही इज सो पुअर, फिर इस टू की जगह दैट लगाएंगे, दैट, फिर वही ही कैन नॉट और पे हिज फीस। नेक्स्ट है द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हैज वॉन द प्राइज। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है रिलेटिव क्लास का प्रयोग करें, रिलेटिव क्लॉज में भी यही होगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि ये द बॉय, इसको कॉमन ले लेंगे, द बॉय, और फिर आपको हु का प्रयोग करना है, हु, फिर जो सेकेंड सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद, हैज़ वॉन द प्राइज, और इसके बाद में आपके सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट सेंटेंस है इज माई फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यहाँ पर आपको टू और टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग करना है। देखो द टी इज, टू की जगह सो हॉट, फिर इस टू की जगह दैट, फिर आ जाएगा आई कैन नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट है इसमें यट का प्रयोग करना। यट का मतलब होता है फिर भी या जब भी। तो ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ही इज रिच, फुल स्टॉप हटेगा और यट लगेगा और ही का एच स्मॉल हो जाएगा, ही इज़ नॉट हैप्पी। सेम ऐसा कैसे, वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। नेक्स्ट दो का प्रयोग करेंगे। दो का प्रयोग भी बहुत इजी है।
दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। दो शुरू में लगा देंगे, दो दे प्लेड वेल, और जो ये फुल स्टॉप है इसकी जगह पर कोमा आ जाएगा, और दे कुड नॉट विन द मैच। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होंगे। ध्यान रखें यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करना है अनलेस की जगह पे। इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अब जब आपको अनलेस हटाना है और इफ़ लगाना है तो ध्यान रखें आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना रहेगा। तो इफ़, अनलेस की जगह इफ़ लगा दिया, यू। अब वर्क हार्ड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, डू नॉट। वर्क हार्ड, कोमा अपनी जगह पे रहेगा, यू वोंट पास सेम टू सेम रहेगा। यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होंगे। अगला है वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। आर का प्रयोग करना है, बहुत सरल है। वर्क हार्ड फुल स्टॉप की जगह और यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। नेक्स्ट है बिकॉज का प्रयोग करना, ये भी बहुत सरल है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। बिकॉज का प्रयोग करना है तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। अनलेस का प्रयोग करना है इफ़ की जगह पे। तो देखो इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अब यहाँ पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस। अब ये सेंटेंस अपना जो फर्स्ट वाला है ऑलरेडी नेगेटिव बन गया, तो ये जो डोंट है ये हट जाएगा। यू कम टू स्कूल रेगुलरली, बाकी सेम वही आएगा, यू वोंट लर्न योर लेसन। यदि तुम रेगुलरली नियमित स्कूल नहीं आओगे तो आप अपने लेसन को नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट है एज इट वाज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। इसमें विकास का प्रयोग देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस ये आ जाएगा, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज, और फिर ये आ जाएगा इट वाज सैटरडे, एज हट जाएगा। नेक्स्ट है वी शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर। रीराइट द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब आपको शैल बी विल बी का प्रयोग करना पड़ेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। तो वी के साथ शैल लगाते हैं हम, वी शैल बी, गो का गोइंग हो जाएगा, फॉर पिकनिक दिस ईयर। नेक्स्ट है जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी, सॉरी जिम विल टेक कॉफ़ी। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो विल टेक है, विल टेक मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ होता है, तो नेम है। तो जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा। नेक्स्ट है द बॉय इज माई कज़न, द बॉय हैज़ वॉन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस इनटू द रिलेटिव क्लॉज। तो आपको इसको बदलना है रिलेटिव क्लॉज में। तो देखिए द बॉय हैज़ वोन द रेस इज माई कज़न। अब आपको क्या करना है, जब द बॉय है, दोनों को हमने क्या करा, द बॉय इनमें से दोनों में से एक को कॉमन लिया, और फिर अपना जो सेकंड सेंटेंस है हु लगाकर हु हैज़ वोन द रेस, यहाँ पर ये जो हु है उसको लगा देंगे, हु हैज़ वोन द रेस सेकंड सेंटेंस से, और फिर
जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट तो हमने ले लिया, इज़ माई कज़न। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। अब आपको अनलेस की जगह पर इफ़ का प्रयोग करना है। तो हमें पता है कि अनलेस है मतलब हमारा सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में है। इफ़ लगाएंगे तो हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ा। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट है अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास, सॉरी फिर से लेंगे। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। कंबाइन द सेंटेंस यूज सो दैट। अब आपको सो दैट कैसे प्रयोग करना है देखा है। अमन इज वेरी की जगह पर लगा दो सो इंटेलिजेंट और जो फुल स्टॉप उसकी जगह लगा दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली। बहुत सरल है। वेरी की जगह सो और फुल स्टॉप जहाँ पे भी है वहाँ पर दैट, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा कैसे रहेगा। नेक्स्ट है द टॉल मैन इज अ डॉक्टर द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करना है। द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। देखो द टॉल मैन दोनों का कॉमन हो गया और फिर रिलेटिव क्लॉज का उपयोग करा। फिर सेकेंड सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के बाद में पूरा हमने सेंटेंस इसी तरह से ले लिया, इज टॉकिंग टू माई फादर। और फिर जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा के हमने ले लिया उसका बचा हुआ पोर्शन। नेक्स्ट है आई एम इल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो आई एम इल फुल स्टॉप की जगह सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। हमें पता है डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर ई आर है मतलब कंपेरेटिव सेंटेंस में है, कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। भोपाल इज़ नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। अच्छा ये एक ध्यान और रखना है कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और उसको कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए बोले तो आप इसको इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट है इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। राइट द सेंटेंस यूजिंग द अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग करना है। अब चूंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो अनलेस ऑलरेडी जब रहता है तो नेगेटिव इंक्लूडिंग रहती है उसमें। तो अनलेस, अब ये डज नॉट हट जाएगा, सी, और चूंकि नेगेटिव था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था ए सी एस का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अब कम्स करना पड़ेगा। कम्स ऑन टाइम कोमा द टीचर विल पनिश हर। नेक्स्ट है हिंदी इज नॉट सो डिफरेंट एज इंग्लिश। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। तुलनात्मक है तो यहाँ पर आएगा इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। इस तरह से आपका ये ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। आप इनको ठीक से तैयार कर लीजिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।